हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न होने वाली है उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कितने मार्क की थियरिकल क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कम टाइम में हम प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इस बार कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहने वाले हैं जिसको हमको सबसे पहले तैयार करने चाहिए। तो इन सबको लेकर आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो ये वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो अब हमारी एग्जाम 70 मार्क एंड 2.5 टाइमिंग के साथ होने वाली है। हमारे एग्जाम में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के मार्क क्या रखेगा, इक्वल रखेगा। इक्वल मतलब हर एक जो क्वेश्चन रहेगा टोटल 14 मार्क का पूछा जाएगा, और 14 मार्क के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आपके पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अब हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इजी जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, क्योंकि लास्ट दिन अगर प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले क्वेश्चन 5 तैयार कर लीजिए। एग्जाम के लास्ट टाइम पे भी तैयार कर सकते हो। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है, उसमें क्या पूछा जाएगा वो हम समझ लेते हैं फटाफट। तो ये 14 मार्क आप याद रखिएगा। 99%, वैसे तो 100% बोल सकते हैं, आपको इस सब्जेक्ट के अंदर एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू की तैयारी कैसे करनी है, मार्किंग क्या समझ लेते हैं। तो आपको एग्जाम में 7 जितने एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आपको दिए गए होंगे 12 जितने एमसीक्यू। बताना चाहूंगा एक एमसीक्यू के मार्क कितने, 2 मार्क रहने वाले। तो आपको 7 अटेम्प्ट करने। तो स्टार्टिंग के वो 7 अटेम्प्ट कीजिए जो आपको आते हैं। नंबर का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, आगे पीछे जो नंबर हो वो आप लिख सकते हो। स्टार्टिंग के 7 वो लिखिए जो आपको आते हैं, जिससे 14 मार्क आपके कवर हो जाए। क्योंकि अगर ये 14 मार्क अगर राइट हो गए तो 70 के अंदर आपको बता दूं पासिंग मार्क होते हैं 25। अगर आपने 14 कवर कर लिए तो 50% के अबव आपके मार्क रेडी यहीं पर हो जाते हैं। और इसकी तैयारी कैसे करनी है आप समझिएगा। तो सबसे पहले बोला चाहिए बुक आपके पास है, तो बुक के अंदर हर एक यूनिट के अंदर आपको एमसीक्यू दिए। गुजराती मीडियम की बुक है, इंग्लिश वाले समझ जाएंगे। तो जो एमसीक्यू हमको यहां पर दिए गए, मैं बोलना चाहूंगा इतने एमसीक्यू वैसे तो 100% इनफ है, क्योंकि इन एमसीक्यू में से ही आपको 7 जितने तो मिल ही जाएंगे, बट हर एक यूनिट के कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप 7 अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है जो सबसे बेस्ट है, मैं कहना चाहूंगा आप वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर आपको यहां पर फ्री एमसीक्यू आपको टेस्ट देने को मिलेगी, और साथ में फ्री आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, आपके कोर्स में जाके देखिएगा आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहां पर फ्री टेस्ट और फ्री पीडीएफ आपको इस सब्जेक्ट की मिल जाएगी। एग्जाम तक अपडेट हो चुकी होगी, ठीक है। आई होप तो आप प्लीज जरूर डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन 5 आई होप क्लियर हो चुका होगा डिटेल में। तो ये 100% तैयारी अच्छे से कीजिए। अब बात कर लेते एक एक क्वेश्चन को। देखिए पहले मार्किंग की मैं बात करूंगी, 14 मार्क को कैसे कवर करेगा। तो 70 मार्क की एग्जाम है, तो हमको इंस्टीट्यूट ने 3 जितना ऑप्शन दिए कि वो 14 मार्क कैसे कवर कर सकता है। आपको पता भी होगा 14 के ऑप्शन में 14 करके पूछे, या तो 14 के ऑप्शन में 7 या तो 7 के ऑप्शन में 7। अब इस सब्जेक्ट में कौन सा अप्लाई होता है, वैसे तो एक क्वेश्चन में एक टाइप का अप्लाई हो सकता है, दूसरे में अलग भी हो सकता है, या हर एक में सेम भी हो सकता है, फिक्स नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में 90% जो चांस है, 90% ही बोलूंगा कि 14 के ऑप्शन में 7 आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं हर एक यूनिट के अंदर, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन की इतनी वैरायटी है कि यहाँ पर आपको 14 के ऑप्शन में 7 देगा तो बेस्ट रहेगा। ये अप्लाई होने के ज्यादा चांसेस है। बाय चांस कहीं भी 14 का ऑप्शन 14 करना है तो हो सकता है, बट 90% यही समझिएगा। तो इसी की तरह हम तैयारी करेंगे, ठीक है। आई होप मार्किंग लेकर क्लियर हो चुका। अब आईएमपी क्वेश्चन समझ लेते और साथ में स्ट्रेटेजी में समझा देता हूं। तो बुक के थ्रू समझाऊंगा, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। इंग्लिश वाला अपने बुक रखेंगे, मैं टोटल इंग्लिश में बोलने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ बुक रखिएगा अपने पास, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 यूनिट, आप देखिए यही एक सब्जेक्ट, आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन दिए गए। हर एक यूनिट के अंदर आपको देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिए गए। ऐसा लगता है कि इसी बुक के थ्रू आपको मार्केटिंग मैनेजर बना दिया जाएगा। मुझे लगता है इसलिए यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन कम दे रहा हूं मैं, क्योंकि ज्यादा देने से कोई मीनिंग नहीं है। जो लास्ट डे स्टडी करे उसके बेस पर आपको कम से कम दे रहा हूं कि एक दिन में आपकी तैयारी इतनी हो जाएगी, बट एक्स्ट्रा तैयारी करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की अगर बात करूं तो यहां पर समझिएगा, लास्ट दिया स्ट्रेटेजी बताऊंगा कौन सा पहला यूनिट रेडी करना चाहिए, और इजी है। पहले के अंदर टोटल 14 क्वेश्चन दिए, टॉपिक आपको 3 से 4 दिए गए। पहला जो टॉपिक सबसे मेन है वो मार्केटिंग के बारे में। तो मार्केटिंग का क्वेश्चन एक गारंटेड आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और 14 का बनाना तो इसमें से बन सकता है। तो मार्केटिंग के टॉपिक दिए गए यहाँ पर 7 जीतने हैं, ठीक है। समझाते हुए समझा रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ना और क्यों पढ़ना है, तो ध्यान से सुनिएगा। इन 7 में से कम 3 पढ़ने चाहिए आपको। तो पहला जो बोला फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर आगे पीछे हो सकता है इंग्लिश के अंदर, इसलिए वाक्य बोला सुनिएगा। मार्केटिंग ना ख्यालों, सॉरी व्याख्या बोली गई है यहाँ पर। जो हमारा 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है वो वाला फर्स्ट टॉपिक पढ़ना। उसके बाद सेकंड उसका मार्केटिंग जो ख्यालों लिखे गए, जो कोर मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट है ना वो पढ़ लेना। तीसरा जो यहाँ पर उसका मार्केटिंग के अंदर संचालक जो होता है मैनेजर,
जो होता है उसके क्या कार्य टास्क रहते हैं वो पढ़ लेना है। और आपको बोला जो छठा जो दिया आधुनिक मार्केटिंग, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, जब ओनली 4A करके जो नाम दिए 4A से रिलेटेड वो नाम पढ़ लीजिए, नाम याद कर लीजिए, अंदर कुछ देखना आपको नहीं है। ये 3 थियरी आपको पढ़ लेनी है, जिससे मुझे लगता है कि मार्केटिंग का एक क्वेश्चन आई होप कवर हो ही जाएगा। ठीक है, और हो सके बेसिक आप कार्यक्षेत्र कॉन्सेप्ट कार्यक्षेत्र जो स्कोप हल्का सा देख के जा सकते, जस्ट पॉइंट आप देख के जा सकते हो कार्यक्षेत्र स्कोप के, तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो उसके अंदर कौन सा टॉपिक है, मार्केटिंग योजना। ठीक है, मार्केटिंग प्लान, तो इसका आपको याद रखना अर्थ डेफिनेशन तो पढ़ लेना है, महत्व पढ़ लो, क्या पढ़ो, महत्व, इंपोर्टेंस पढ़ लो, मार्केटिंग का प्लान का जो इंपोर्टेंस है महत्व वो पढ़ लो। फिर ग्राहक का नहीं दे रहा हूं, कुछ तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, सारे दूंगा तो मतलब क्या है। फिर 13 और 14 जो दिया गया है बाजारीय संशोधन, मार्केटिंग रिसर्च, उसकी तबक्का जो विधि होती है, जो प्रोसेस होती है, जो स्टेप होते हैं वो पढ़ लेना। ठीक है, बाजारी संशोधन तबक्का मार्केटिंग रिसर्च के जो स्टेप है, जो स्ट्रेटजीज है वो पढ़ लेना। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट आई होप कवर हो जाएगा। जो मैंने कहा 14 का ऑप्शन में 7 मैं बोल सकता हूँ 100 यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये जो मैंने दी है वहां पर। ठीक है, इसलिए लास्ट डे स्टडी के बेस पर कम से कम दे रहा हूं, बट एक्स्ट्रा पढ़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अब हम लोग बात करें यूनिट नंबर 2 के अंदर, यहाँ पे भी 3 से 4 टॉपिक दिए हैं। समझना इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से, तो सबसे पहले जो बताया गया है यह ग्राहक का जो व्यवहार है, कंज्यूमर बिहेवियर, तो उसमें से सबसे पहले वो जो डिसीजन लेता है ना वो आपको पढ़ लेना है। खरीद निर्णय प्रक्रिया, आगे पीछे नंबर हो सकता है इसलिए इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, बाइंग डिसीजन जो प्रोसेस होती है कंज्यूमर की वो पढ़ लेना है। उसके बाद उसके ऊपर असर करता परिबड़ों, जो फैक्टर अफेक्टिंग होता है कंज्यूमर के बिहेवियर पर, वो 2 टॉपिक पढ़ लेना। ये 2 से आपका कंज्यूमर का काम हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक दिया गया जो हरीफों के बारे में दिया, कॉम्पिटिटर, तो उसका पॉइंट नंबर 7, ठीक है, जो उसके स्ट्रेटेजी होती है उसकी कौन कौन सी वो पढ़ लेना है। फिर ब्रांडिंग दिया गया, ब्रांडिंग का मैं नहीं दे रहा, अगली बार भी नहीं दिया, इस बार भी नहीं दे रहा, 1-2 टॉपिक मुझे छोड़ने पड़ते, सारे के अंदर मैं नहीं दे रहा हूं। उसके बाद अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट खास है वो हमारा है बाजार विभाजन का, मार्केट सेगमेंटेशन। तो इसके अंदर आपको बेस पर लेना, उसका क्या पढ़ना है, आधारों, किसके बेस पर मार्केट का विभाजन किया जाता है, सेगमेंटेशन किया जाता है, ये पढ़ना। तो ऐसा फायदा मर्यादा कोई पढ़नी जो थी, अगर आपको इतना पता तो उसके बारे में लिख भी दोगे, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वही आपको बता रहा हूँ, ये पहले पढ़ लीजिए, फिर इसके बारे में कुछ भी आप लिख पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है जो पैदाश का स्थान निर्धारण दिया गया है, मतलब प्रोडक्ट का पोजीशन दिया गया है, उसका महत्व इंपोर्टेंस पढ़ लो। ठीक है, वैसे तो प्रक्रिया भी इंपॉर्टेंट है लेकिन महत्व पढ़ लो पहले, खास इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक पढ़ लो, क्योंकि सारे टॉपिक बहुत सारे खास है, हर एक के बारे में 4-4 टॉपिक दिए गए, हर टॉपिक तो पढ़ नहीं सकते, तो कुछ टॉपिक ही बता रहा हूं। अगला जो दिया पैदाश का जीवन चक्र दिया गया, जो लाइफ साइकिल है उसकी प्रोसेस, क्योंकि 2-3 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो प्रोसेस और एक इंपॉर्टेंट महत्व और एक असर करता परिबड़, ये 3 या 4 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हर एक में देख लो तो वही पढ़ने चाहिए, बट किस किस में मैं कुछ बता रहा हूँ, यहाँ इसकी प्रोसेस पढ़ लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, यहाँ पर ये यूनिट आई होप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आई थिंक 6 जितने क्वेश्चन दिए, सोचिए यहाँ पर 21 है जिसमें 6 ही दिए, तो इसमें से एक आने के चांसेस 100% होते हैं, बट एक्स्ट्रा 2-3-4 पढ़ लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक दिन तैयार करना है उसके बेस पर दिया मैंने, पहले से तैयारी करो तो एक्स्ट्रा तैयारी जरूर कीजिएगा। यूनिट नंबर 3 की बात करें, यहाँ तो हद से ज्यादा दिए गए, 4 से 5 टॉपिक बताया गया। अब हर एक टॉपिक में कुछ एक 2 दे देता हूं। वैसे फर्स्ट जो पैदाश जो प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक का बेसिक पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट टॉपिक का वैसे तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन भी पढ़ लीजिएगा और लक्षण जो कैरेक्टरिस्टिक है पढ़ लीजिएगा, पहला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे दिए गए सेम टू सेम, जैसे मैंने बताया हर टॉपिक जो रहते हैं वैसे वो सारे छोड़ दीजिए। अगला जो नया टॉपिक चालू होता है हमारा पैकेजिंग भी है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट आते हैं नवी पैदाश पे आते हैं, न्यू प्रोडक्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें से कौन सा आ सकता है क्वेश्चन 100% मुझे लगता है, तो उसमें तो पहले एक ही दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट होता है कि नवी पैदाश विकासनी प्रक्रिया, जो न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है ना वो पहले पढ़ लीजिए। बाकी टॉपिक भी इंपॉर्टेंट ये पढ़ लीजिए जिससे आपका कुछ ना कुछ इसमें काम हो ही जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक जो निकल के आता है जो पैदाश है उसकी निष्फलता ना कारणों और साथ में उसका उपाय भी बताना है आपको। ठीक है, मतलब जो कोजेज और सॉल्यूशन होता है और प्रोडक्ट के फेलियर का वो वाला टॉपिक पढ़ना, इंग्लिश में बोल रहा है, समझ पा रहे होंगे। उसका टॉपिक चालू होता है कीमत निर्धारण का, प्राइसिंग का, तो उसकी स्ट्रेटेजी बतानी है सबसे पहले। पॉइंट नंबर उसके नीचे वाला फर्स्ट स्टार्टिंग आई, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बतानी है। उसके अंदर टाइप्स हो सकते हैं, प्रकार भी हो सकते हैं, तो डिटेल में पढ़ लेना आपको। उसके बाद आप पढ़ोगे ना अगला टॉपिक चालू होता है, एक दे रहा हूं, हर एक टॉपिक में एक दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा हूं। उसके बाद यहाँ पर नया टॉपिक चालू होता है वितरण कड़ीनु संचालन। ठीक है, जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, तो पहला पॉइंट ही पढ़ लेना है। उसके जो निर्णय होते हैं ना डिसीजन मैनेजमेंट की, कैसे डिसीजन लिया जाता है वो पढ़ लेना है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग,
का टॉपिक इसी के ऊपर, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन पे जो असर करता परिबड़ों जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो टॉपिक पढ़ लेना। तो यहाँ पर मैंने गिनो चुने या 5 या 6 दिए, इसमें तो शायद 5 ही या 6 टॉपिक दिए बार बार। यहाँ पर भी अगले टॉपिक और सारे भी है, बहुत सारे, लेकिन उतने से पहले ये पढ़ लेना। ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, कम से कम जिससे एक टॉपिक तो निकल जाए आप लोग। एंड तक वीडियो देखना, लॉन्ग होगा लेकिन मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके लिए। ये एक दिन की तैयारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक दिन की तैयारी होकर भी अगर आपको 3 में से कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो इनफ है, पासिंग से ज्यादा मार्क ले आया तो भी इनफ है, ठीक है। यूनिट नंबर 4 के अंदर बात करें, यहाँ पे भी हमारे पास 4 से 5 टॉपिक है। सबसे पहले आपको जो पढ़ना है हमारा जो माहिती संचार का टॉपिक है, ठीक है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, तो उसके घटक पढ़ लीजिए, कॉम्पोनेंट पढ़ लीजिए। उसका सेम हमारी जो प्रोसेस होती है ना इसकी, कि किस तरह से अप्लाई करना है, प्रोसेस तबक्का पढ़ लेना है, वही मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, माहिती संचार का। अब उसके बाद आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए ना, एक ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होती है ये पढ़ना है। इसके अंदर कैसा भी क्वेश्चन बना के पूछे, इसके प्रकार पूछे, किसको अप्लाई कैसे करते, कुछ भी, यही एक लोता क्वेश्चन है, डिटेल में लिख लेना। आपको जितना इसमें आपको याद हो वो सारा लिख डालना। ये ऑनलाइन मार्केटिंग का टॉपिक पढ़ लेना। उसके अलग चालू होता है सेवा के बारे में, सर्विस के बारे में। और सर्विस के टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत सारे दिए, पर मैं सारे नहीं दूंगा, जैसे बोला 1 या 2 ही देना चाहूंगा। 14 का बनाना उसमें मिक्स करके बना सकता है वो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन उसके पास है, तो 14 के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। जो सर्विस दे रही है, जो पेडी जो फर्म है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर फर्म, ये पढ़ लेना। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ोगे ना, उस पर असर करता है परिबड़ों, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ लेना है। और फिर उसका लक्षण हल्का हल्का देख के जा सकते हो, सेवा का, सर्विस का। ये 3 टॉपिक बोले क्योंकि थोड़ा मार्केटिंग की टॉपिक ज्यादा है, तो 1-2 मिला के साथ में पूछना तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। वैसे तो और भी है। और लास्ट टॉपिक जो रहेगा, जो 100% आपको पढ़ना है इस यूनिट के अंदर, वो हमारा है अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग। समझना है 3 टॉपिक दिए, 3 में से पहला तो पढ़ना ही है। इसको अलग तरह से बना के पूछा जाता है कि हमको विदेश में जाऊँ कि नहीं, अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में गो टू अब्रॉड लिखा होगा, मतलब इसमें जो जरूरत है ना वो पढ़ना, नीड, कि हमको मार्केटिंग करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, नीड क्या जरूरत, वो आपको टॉपिक खास पढ़ना है। और सेकंड हल्का सा ऐसे देख के चला है, डिसीजन, निर्णय, पर 24 आवर जो टॉपिक आगे पीछे हो सकता है, निर्णय लेने का जो डिसीजन है, जरूरत जो है, हमारी आवश्यकता क्यों होती है इंटरनेशनल मार्केटिंग की, वो पहले पढ़ लेना। तो यहां पर भी मैंने आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन ही दिए, ये पहले पढ़ लीजिए। आई होप मैंने कम से कम दिए, यहां से शुरुआत कर सकते हो। अगर पढ़ना है तो कम से कम ये क्वेश्चन है, इससे कम तो नहीं पढ़ सकते, सबसे कम मैंने दिए। अब इसमें भी स्ट्रेटेजी बता दूं कि आपको अगर समझिएगा कम यूनिट पढ़ने हैं तो कौन सा पहले पढ़ना है, तो मुझे लगता है यूनिट नंबर 1 पहले पढ़ेगा, क्योंकि यूनिट नंबर 1 की ना टॉपिक भी कम है, और ऐसे टॉपिक है ना जो मुझे लगता है जैसे ऊपर के 3 इसमें से एक आने के गारंटेड चांसेस है, नीचे के 2 खास है, इसमें से एक आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि टॉपिक कम है और इसके जो दिए मैंने उसमें से कवर हो जाएगा। बाकी मुझे लगता है इसमें सारे टॉपिक के अंदर थोड़ा लेंथी दिया गया है, ठीक है। तो बाकी अपने मर्जी से कोई भी पढ़ सकते हो, पहले फर्स्ट ये पढ़ लीजिएगा कवर, और जहां पर एमसीक्यू रेडी आप कर ही लोगे, उसके बाद अपनी मर्जी से यहां पर कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिएगा, आपका 100% 70 से 80% पेपर कवर हो ही जाएगा। आई होप मैंने सबको लेकर डिस्कशन कर लिया, कुछ बाकी रह गया तो मुझे कमेंट कीजिएगा। विजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन जरूर डालो कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पर आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है वो अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।